केंद्र सरकार ने जो गरीबी की नई संख्या हमारे देश में घोषित की है, उससे कई तथ्य सामने आए। पहली बात तो यह है कि सरकार गरीबी को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिभाषित करती है। जब चाहे तब बढ़ा दे, जब चाहे तब घटा दे। दूसरी बात ये साबित हो गई कि ये संख्या घटाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी बिल में गरीबों के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उन व्यवस्थाओं में लगने वाला धन इनके पास नहीं है, इसलिए ये संख्या घटा रहे हैं। ये पहले से इस बात की पेशबंदी कर रहे हैं ताकि अगर ये सवाल उठे कि इस फूड सिक्योरिटी बिल के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, तो ये बता सकें अब गरीबों की संख्या इतनी कम हो गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे सामने सरकार की दो महत्वपूर्ण कमेटियों की रिपोर्ट है, एक तेंदुलकर कमेटी और दूसरी नरेश चंद्रा कमेटी। नरेश चंद्रा कमेटी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी की परिभाषा में कितना किलो कैलोरी का इनटेक होना चाहिए स्वस्थ और सबल व्यक्ति में, और जिसके नीचे व्यक्ति को गरीब माना जाए, उसके आधार पर गरीबी के आंकड़े इकट्ठे किए थे और गरीबी को निर्धारित किया था। बहुत एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है, हर तरह से उन्होंने हिसाब लगाया था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार ने ये 28.3% सरकार ने कट ऑफ डेट वैल्यू रखी थी, नंबर रखा था, उससे कहीं ज़्यादा गरीबी की संख्या है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो लोग जो न्यूनतम कम से कम जितनी किलो कैलोरी की ज़रूरत है उसको उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, उनकी संख्या सरकार की घोषित 28.3% से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर असली ढंग से सही मायने में इस संख्या को प्राप्त किया जाए तो ये लगभग 80% होगी। उनका मैं वाक्य पढ़ देता हूँ। The committee would therefore strongly recommend that the percentage of people entitled to BPL status should be drastically revised upwards to at least 50% in rural areas. No, at least 50%. Though the calorie norm of 2,400 is figured to be about 80%. और यही संख्या करीब करीब अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट थी उसमें भी 79.8%। अगर इस परिभाषा को लिया जाए तो आप किलो कैलोरीज आप लेते हैं अनाज से, सब्जियों से, दूध से, जो भी आहार। ये 2009 की रिपोर्ट है। 2013 में अगर कीमतों की तुलना इससे की जाए, तब की कीमतों से अब की कीमतें, तो फिर इस कैलोरी की मात्रा को प्राप्त करने के लिए कहीं ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो सरकार के आंकड़े हैं कि इतने रुपए होने पर, इतने रुपया प्रति मास अगर आपके पास है तो आप गरीब नहीं हैं, ये भी झूठ साबित होता है। अगर 80 रुपये किलो दाल हो जाए, 65 रुपये किलो सब्जियां हो जाएं, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, यातायात के दाम बढ़ जाएं, तो फिर ये इस मूल्य का मतलब क्या रहता है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि
आगे, this figure of 50% compares well with other data on undernutrition, such as 50% children being underweight and more than 75% women being anemic in rural India. One may also mention here that the World Bank has estimated, based on an international poverty line of $1.25 per day of income, adjusted for each country's purchasing power parity, which for India would be a little more than rupees 20 per day. The figure for those below this line in India at 42%, based on 2005 NSSO data. As poverty in India is higher in the rural areas, the World Bank figure for rural India should be around 44%. तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की रिपोर्ट खुद कहती है। सरकार ने पहले इस रिपोर्ट पर बहुत भरोसा दिया था। बड़े बड़े लोगों की रिपोर्ट है, इसके सदस्य आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी एम शंकर, राघव गैहा इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पी साईनाथ हिंदू के संपादकीय विभाग में, मिस्टर कुरियन जो फॉर्मर एडवाइज़र थे प्लानिंग कमीशन में, हर्ष मंदर फिर डायरेक्टर जनरल ऑन नेशनल सैंपल सर्वे, फिर रूरल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर मनोज कुमार सिंह कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट, तमाम लोग रूरल डेवलपमेंट के और भी कई हैं इसमें लगे हुए हैं। फिर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, श्रीमती अरुणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, एनसी सक्सेना तो अध्यक्ष हो गए थे इसके, श्री एस गौतम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और इनको ये टर्म दिया गया था कि टू रिकमेंड मोर सूटेबल मेथोडोलॉजी टू कंडक्ट द नेक्स्ट बीपीएल सेंसस विद सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल इंडिकेटर्स। उन्होंने ये बताया है कि भाई ये अच्छी बात ये होगी और सही बात ये होगी कि कौन आदमी को कितना आहार मिलता है जो उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी है न्यूनतम। अगर वो मिलता है तो उसको हम मान लेंगे कि यहाँ तक ठीक है, इससे कम मिलता है तो फिर वो गरीब है। ये साइंटिफिक परिभाषा है और जगह भी दुनिया में ली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, जहाँ तक अब उन्होंने तेंदुलकर साहब की रिपोर्ट पर विश्वास किया है, उसका कारण यह है कि तेंदुलकर साहब ने सरकार के एक महत्वपूर्ण बात को ये कहा था कि भाई आप हर बार बीपीएल को बेंचमार्क कहाँ रखेंगे इसका फैसला कीजिए आप, क्योंकि आपको हर सेंसस के बाद बीपीएल संख्या का निर्धारण करना पड़ेगा। तो कोई उसका ठीक ढंग से आपको उपाय निकालना चाहिए। और अगर आप आमदनी के ऊपर निर्भर करते हैं तो फिर उसमें कौन कौन से आइटम्स वो खरीदता है और खर्च करता है, इसकी भी ठीक ढंग से परिकल्पना होनी चाहिए। आपने जो आपको लगा आपने निकाल दिया। अगर दूध महंगा है तो दूध निकाल दीजिए, और अगर